क्या आप जानते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जहां स्वयं महादेव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियां, उनका रहस्य और उनसे जुड़े चमत्कार। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहानी के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज और सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब चंद्रदेव कमजोर होने लगे तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए, यानी चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि ये मंदिर कई बार टूटा, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। ये सनातन धर्म की अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्थान प्रभास पाटन, गुजरात, अरब सागर के किनारे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत चले गए, तब शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय वापस नहीं लौटे। अपने पुत्र के पास रहने के लिए शिव और पार्वती ने वहीं निवास करने का निर्णय लिया। यहाँ शिव अर्जुन और माता पार्वती मल्लिका कहलाए, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। ये स्थान माता पिता के प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। स्थान श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उज्जैन में दूषण नाम का एक राक्षस लोगों को बहुत परेशान करता था। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राक्षस का अंत कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव वहीं महाकाल रूप में स्थापित हो गए। महाकाल का अर्थ है समय और मृत्यु के भी स्वामी। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और इसकी भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये द्वीप ओम के आकार का माना जाता है। कहते हैं देवताओं ने दानवों से रक्षा के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए और ओमकारेश्वर कहलाए। ये स्थान ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र माना जाता है। स्थान खंडवा, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के बीच। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पांचवा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तब शिव धरती में समाने लगे। उनका कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही ज्योतिर्लिंग बना। कठिन यात्रा के बावजूद लाखों भक्त हर साल यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थान रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भीम नामक राक्षस ने धरती पर अत्याचार फैलाया हुआ था। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसका वध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकला पसीना भीमा नदी बना। यहीं शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को सातवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर स्वयं महादेव मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शिव यहाँ विश्वनाथ यानी पूरे संसार के स्वामी कहलाते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित ये स्थान करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। स्थान वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को आठवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर भेजा, जिसे आज गोदावरी नदी कहा जाता है। यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। स्थान नासिक, महाराष्ट्र।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने सिर तक भगवान शिव को अर्पित कर दिए। शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, लेकिन एक शर्त टूटने के कारण शिवलिंग देवघर में स्थापित हो गया। यहाँ शिव वैद्यनाथ कहलाए, यानी रोग और दुख दूर करने वाले। स्थान देवघर, झारखंड। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दारुक नाम का राक्षस भक्तों को परेशान करता था। एक शिव भक्त सुप्रिया ने भगवान शिव का स्मरण किया। तब शिव प्रकट हुए और भक्तों की रक्षा की। नागों से जुड़े होने के कारण ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहलाया। स्थान द्वारिका, गुजरात। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लंका जाने से पहले भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए थे, लेकिन देर होने पर माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया। वही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये स्थान भगवान राम और शिव के दिव्य संबंध का प्रतीक है। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। ग्रिष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। घुष्मा नाम की स्त्री प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। भक्त की इच्छा पर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। ये अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। स्थान औरंगाबाद, यानी छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। अगर भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की ये अद्भुत कहानियाँ और उनसे जुड़े रहस्य आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे पहले करना चाहेंगे। हर हर महादेव।